नमस्कार, एस टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। नजर डालेंगे अलवर जिले की कुछ खास खबरों की तरफ। बहरोड कस्बे के मिडवे के पास लगे एसबीआई एटीएम को बदमाशों ने निशाना बनाया। गैस कटर से एटीएम को काटकर उसमें रखे करीब 15 लाख रुपए बदमाश ले भागे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस जांच में सामने आया कि देर रात करीब 2:30 बजे एक मारुति गाड़ी एटीएम के बाहर आकर रुकती है और उसके बाद गाड़ी के अंदर से एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधे हुए एटीएम के अंदर प्रवेश करता है और वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे पर ब्लैक कलर से स्प्रे कर देता है और उसके बाद गैस कटर से एटीएम को काटकर उसमें रखे करीब 15 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। एसबीआई के एटीएम है जिसको गैस कटर से काट के, जिसमें जो गैस था 15,50,000 के समथिंग, वो लेके गया। सर, कितने आदमी को सीसीटीवी में पता लगा? सीसीटीवी में अभी एक ही आदमी दिख रहा है, एक से ज़्यादा आदमी दिख रहा है। तो कितने बजे घटना थी रात? ये है 2:50 कितने नकदी रखी हुई सर इसमें? हाँ जी, कितने कैश रखा हुआ था? 15,50,000 बता रहे हैं, जैसे बैंक वालों से बात किया गया है। अलवर के सदर थाना क्षेत्र के घाटला में एक ट्रक ड्राइवर के साथ 3 लोगों ने मारपीट कर उससे करीब 45,000 रुपए लूट लिए। ड्राइवर मौज खान उड़ीसा से माल भरकर भिवाड़ी में माल को उतार कर आया था और उसके बाद वह अपने घर घाटला आ गया था, जहां पर स्टेशन के पास उसने ट्रक को खड़ा कर पैदल पैदल वह घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में 3 बदमाशों ने उससे मारपीट कर 45,000 रुपए लूट लिए। तो उड़ीसा से माल लेकर आया, तो मैं राजस्थान भिवाड़ी का, तो वहाँ खाली करके मेरे लिए भाड़ा मिला 45,500। तो मैं करीब 3 बजे आ गए थे वहाँ पे घर पे स्टेशन घाटला। तो मैं जैसे गया गाड़ी खड़ी करके, एक छोटा सा बच्चा था मेरे साथ, तो वो सिरसू में से निकले, सिरसू में से निकले उन्होंने वो लाठी से और सरिया से वार कर दिया, तो मैं गिर पड़ा। सामने से मेरा भतीजा आ रहा था, उसने रोड बिछाई, वो मोटरसाइकिल पटक के मेरे को घर ले गए। घर से गाड़ी मंगाई, बिलोरा यहाँ ले आए। उसमें क्या कौन लोग थे? वो 3 लोग थे सर, 2 तो मोबाइल पीछे नहीं, एक पीछे जाता है, ईसब खान उसका नाम। किशनगढ़ बास कस्बे में बीती रात्रि एक मोबाइल विक्रेता से लूट मामले में फरार हुए 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने दुकानदार से लूट के बाद एक अन्य युवक पर भी हमला कर उसकी बाइक लूट ली थी। पुलिस ने वारदात में काम ली गई मोटरसाइकिल सहित देशी कट्टा भी बरामद किया है। किशनगढ़ बास कस्बे के पुराना बाजार स्थित राज मोबाइल नाम से दुकान पर बीती रात को 3 बदमाशों द्वारा कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। दुकानदार राजीव कुमार पुत्र मोतीलाल द्वारा थाना किशनगढ़ बास में मामला दर्ज कराया था। बीती रात्रि को 4 लड़के दुकान में घुसकर कट्टे की नोक पर उससे दुकान में रखे हुए 7-8 मोबाइल और गले में रखे हुए करीब 1500 रुपए लूट ले गए थे और भागते समय बदमाशों ने एक मोटरसाइकिल सवार सागर से उसकी मोटरसाइकिल भी छीन ली थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 26/12/2022 की रात्रि को 8:30-9 बजे करीब थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि राज मोबाइल जो पुराना बाजार है हनुमान मंदिर को है, वहाँ के दुकानदार के साथ कट्टे की नोक पर 3-4 बदमाशों ने उसके गले में रखे रुपये छीन लिए और जो मोबाइल थे उनको लूट कर ले गए और भागते भागते एक मोटरसाइकिल वाले की मोटरसाइकिल को भी छीन कर ले गए। अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र के गांव उकेरी में अवैध कब्जे की शिकायत और जोगी समाज के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों से मारपीट के मामले में एडवोकेट राम जीवन बौद्ध के नेतृत्व में एसपी से मुलाकात की गई और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाए गए कि मारपीट करने वाले आरोपियों को पुलिस शिकायत के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर रही। रैणी थाना में गांव वाले आए हैं, वहां बहुत ही भयंकर एक मामला हुआ था। मानवता को शर्मसार करने वाला मामला था, जिसमें एक महिला और अवैध कब्जे को लेके योगी समाज के जो लोग थे वो कई बार परेशान कर चुके हैं, कई बार आगजनी लगा चुके हैं। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और 18 तारीख को बहुत बुरी तरह से उनको मारा है। उस स्तर पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज पूरे गांव वाले लोग आए हैं, बड़ा रोष है इन लोगों में। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बड़ा लेवल का आंदोलन किया जाएगा, राजस्थान सरकार को घेरा जाएगा। अभी हम लोग एसपी साहब से मिले हैं, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत कम समय में गिरफ्तारी होगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर आगे कार्रवाई तय की जाएगी, समाज मिलकर आगे कार्रवाई तय करेगा। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा सुभाष चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष योगेश प्रधान के नेतृत्व में एक विचार गोष्ठी भी की गई। इस मौके पर पार्टी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी कांग्रेस पार्टी
का स्थापना दिवस है। 28 दिसंबर 1885 को श्री A.O. ह्यूम द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी और ये 125 साल से भी ज्यादा, लगभग 140 साल पुरानी पार्टी है। एक ही बात है, 140 साल पुरानी लगभग पार्टी है। लोग बाग अन्य पार्टियों के नेता या जो लोग देश में विकास नहीं कराते, वो लोग जो आज छद्म वेश में जनता को बरगला करके और जातिवाद की राजनीति करके सत्ता पाए हैं, वो कहते हैं कि हम कांग्रेस को खत्म कर देंगे। आज राहुल गांधी जी की जो हमारे नेता है, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसने पूरे देश में एक संदेश दिया है कि कांग्रेस हर गांव में है, हर ढाणी में है। कांग्रेस की जड़ें इतनी मजबूत है कि कांग्रेस को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। घटिया निर्माण कार्यों और बिगड़ी सफाई व्यवस्था के खिलाफ पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। नगर परिषद द्वारा शहरी क्षेत्र में कराए जा रहे निर्माण कार्यों पर पार्षदों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्षदों का आरोप है कि घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था पर भी आक्रोश जताया, जिसके चलते पार्षद धर्मपाल तंवर, सोनू और रमेश सैनी सहित कई महिलाएं भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। मैं धरने पे 14 नंबर वार्ड पार्षद हूँ, धर्मपाल तंवर मेरा नाम है। ये चूड़ी मार्केट एरिया का अध्यक्ष पार्षद हूँ मैं। इधर की तरफ गंदा ये नाला इतना भरा पड़ा है जिसकी कोई कभी सफाई नहीं होती। आप जाके देख लो, मौका मायना खुद जाके देख लो। मैं रोज ही ना फोन करके ना इनको थक लिया, सभापति को भी, आयुक्त साहब को भी, लेकिन कोई किसी प्रकार की वो सफाई नाम की चीज नहीं है। और महिला मार्केट है, वहाँ से निकलना भी थोड़ा लोग हो जाता है। कितनी तगड़ी गंदगी भरी रहती है नाला किनारे। तो मेरा मानना यह है कि सफाई कर्मी का 4 महीना से ठेका निरस्त करने के लिए बोल दिया था आयुक्त साहब ने, और फिर भी उसके बाद में भी ऐसे क्या कमीशन खोरी हो रही है जो उसको सफाई ठेका निरस्त नहीं कर सकते। मैं कल से मुझे मालूम लगा कि भाई सोनू चौधरी अपनी समस्याओं को लेके धरने पर बैठा है। मेरी इतनी परिस्थिति खराब है, मैं जनता के बीच में, मेरे वार्ड में मैं टिक नहीं सकता, क्योंकि मेरे 3 साल हो गए। 3 साल के अंदर 2 रुपए का भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। मैं बार बार चक्कर लगाता रहा, नगर परिषद के धरने भी दिए मैंने पहले, लेकिन ना तो नगर परिषद कच्ची बस्ती में पट्टा दे रही, ना निर्माण कार्य करवा रही। सिर्फ एक जयन और अयन क्या नगर परिषद को चला रहे या कमिश्नर को बेवकूफ बना रहे। उनको पता है जब सरकार उनकी है तो भाई क्यों काम नहीं हुआ मेरे वार्ड में। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, अगर जब तक मेरे वार्ड में काम नहीं होगा, मैं जब तक यहीं बैठूंगा और इनकी जांच नहीं होगी, जब तक यहीं बैठूं। 3 साल में ये बताए जितना भी निर्माण कार्य हुआ है वार्डों में, उसकी जांच कराएं। नगर परिषद द्वारा मेरे वार्ड में नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कि समय निकल चुका है, उसके बाद भी नाली निर्माण कार्य अब चालू किया है। जो इतना उसमें जो सामग्री लगाई जा रही है वो इतनी घटिया सामग्री है कि जो नाली बनी नहीं है, उससे पहले जो पब्लिक वहाँ पे खुद तराई कर रही है। ठेकेदार ने एक बार भी जाकर उस नाली की तराई नहीं की। नाली निर्माण की जो पब्लिक ने तराई करी तो वो ऑटोमेटिक जमीन नीचे बैठ गई और ऊपर का मसाला रह गया, पत्थर नीचे बैठ गए। 26 तारीख को सुबह 10 बजे जब ठेकेदार ने काम चालू किया तो मेरे पास वहाँ से पब्लिक का फ़ोन आया कि भाई ये मटेरियल में घटिया सामग्री लगा रहा है, सीमेंट नहीं डाल रहा। मैंने वहाँ पे मौके पे जाके देखा तो प्लास्टर चल रहा था और प्लास्टर में काली डस्ट यूज आ रही थी। मैंने ठेकेदार से पूछा कि भाई इसमें पता कैसे चलेगा सीमेंट है या नहीं है। ठेकेदार ने कहा नहीं, सीमेंट बढ़िया डाल रखी है, सीमेंट में कोई कमी नहीं है। मैंने उससे कहा भाई प्लास्टर तो आप बजरी से करो, उसने मेरी नहीं सुनी। मैंने आयुक्त महोदय को फ़ोन किया, आयुक्त महोदय ने दिनेश अय्यन और मुरारी लाल जयन को मौके पे भेजा। दिनेश अय्यन द्वारा जाते ही ये जवाब दिया गया, मसाले में कोई कमी नहीं है, आपका और ठेकेदार की आपसी रंजिश है, आप जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हैं। गरीब महिला की जमीन पर जबरन आंगनबाड़ी बनाए जाने के आरोप अलवर में अलापुर के सरपंच जगजीवन राम पर एक गरीब महिला ने लगाए हैं। महिला ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरपंच के विरोध निरोधात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। पीड़ित सुमृति देवी ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की है। जमीन खरीदी है 20 साल पहले, हमारा उसमें सरपंच आंगनवाड़ी बना रहा है।
हमसे खोस रहा है, उस जी का पट्टा बनवा लिया है सरपंच ने। और हमारी भौजाई रांड बैरवानी है, इसका बच्चान का कोई भी नहीं है, इसका धनी मैं ही हूँ। ये अलापुर का साहब। संयुक्त व्यापारी महासंघ ने व्यापारियों की बढ़ती है सुरक्षा और लगातार सामने आ रही ऑनलाइन साइबर ठगी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए आक्रोश जताया और होप सर्कस पर सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान संयुक्त व्यापारी महासंघ के पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। प्रशासन की हर तरफ निराशाजनक कार्रवाई, कोई समय पर कवायद करके संतोषपूर्ण हल आज तक नहीं दिखा। बार बार व्यापारियों को टारगेट करके प्रतिदिन या ऑनलाइन ठगी हो, बाजारों में चोरी की वारदात हो, लूटपाट की घटनाएं हो, छीना झपटी के मामले हो, विभिन्न बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हमने समय समय पर विरोध किया है, प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन ने आज तक कोई परिणाम हमारे सामने लाकर नहीं दिया। इसी के विरोध स्वरूप आज ये सांकेतिक धरना है समस्त व्यापार मंडलों का मिलकर। अलवर में 2 दिन पूर्व व्यापारी पवन चौधरी के साथ हुई 20 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में अलवर जिला व्यापार महासंघ ने जिला अध्यक्ष रमेश जुनेजा के नेतृत्व में एसपी तेजस्विनी गौतम से मुलाकात कर आरोपियों को 7 दिन में गिरफ्तार करने की मांग की है। जुनेजा ने कहा, व्यापारी वर्ग आज दहशत में है, पुलिस को सख्त कार्रवाई कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। हमारे यहाँ 3 दिन पूर्व हमारा व्यापारी साथी है पवन चौधरी, अमित चंद्र टेक्सटाइल्स के नाम से उनकी फर्म है। उनके यहाँ से जो आजकल जो फर्जीवाड़ा चल रहा है और उनके यहाँ से 19,13,000 रुपये 3-4 बार करके निकाले गए। इस पे हमको सीधा शक जाता है 2 पर। एक तो जो एयरटेल कंपनी है, इन पर जाता है कि इनका जो मोबाइल है हमारे साथी का 3-4 बार हैंग हुआ, बंद हुआ, जो नहीं होना चाहिए। दूसरा, बैंक कर्मियों की मिलीभगत हो सकती है। तो हमने मैडम से निवेदन किया है कि इनको मुजरिम मानते हुए इन्हें गिरफ्तार किया जाए और तुरंत हमारे व्यापारी के पैसे वापस दिलाए जाए। टपुगड़ा कस्बे में अलवर बाईपास पर मंगलवार देर शाम 6 बजे एक रोड़ी से भरे ट्रेलर ने स्कूटी सवार मां बेटे को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें मां की ट्रेलर के नीचे कुचलने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और वहीं युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के क्षत विक्षत शव को टपुगड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, तो वहीं ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। फटाफट खबरों में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।